वो रात जब चिराग बुझा, उस रात आसमान पर सितारे भी जैसे थरथरा रहे थे। शमाल की हवा शहर की गलियों में यूं चीखती फिरती थी जैसे किसी बड़े दुहक का पेश खेमा हो। बाजार की रौनकें कब की सो चुकी थीं, दुकानों के किवाड़ बंद थे और शहर के उस पुराने मोहल्ले में जहां सड़कें पत्थर की थीं और मकानों की दीवारें सदियों की गवाह थीं, एक बड़े और शानदार घर की खिड़की से पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। वह घर था शेखुत्तुजार का, यानी वो शख्स जिसे सारा शहर सौदागरों का सरदार कहता था। उस रात उस घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, वो खामोशी जो बड़े से बड़े शोर से ज्यादा भारी होती है। दीवारों पर टंगे कीमती पर्दे हिल रहे थे, चिरागों की लौ कांप रही थी और बड़े कमरे में पत्थर के सतून के साए में एक बूढ़ा शख्स बिस्तर पर लेटा था, जिसकी सांसें धीरे धीरे धीमी होती जा रही थी। यही था वो शख्स जिसके बारे में कहते थे कि जब वो बाजार में कदम रखता था तो सौदागर अपनी बातें रोक लेते थे और ध्यान से सुनते थे, जिसकी एक आवाज पर काफिले रुक जाते थे, जिसकी एक सलाह पर लोग बड़े से बड़े फैसले करते थे, जिसने अपनी उम्र की हर सुबह मेहनत में और हर शाम हिसाब किताब में गुजारी थी। लेकिन आज रात वो बूढ़ा जिस्म थका हुआ था, बहुत थका हुआ। उसकी आंखें मूंदी हुई थी मगर भीतर से वो जागता था। उसके दिल में एक बात थी जो उसे बेचैन किए जा रही थी। मौत का खौफ नहीं था उसे, मौत तो उसने बरसों पहले ही कबूल कर ली थी। उसे डर था उन चेहरों का, उन 3 चेहरों का जो उसकी आंखों के सामने थे, उसके अपने बेटों के चेहरे। तो 3 बेटे उस घर में आते जाते थे, बड़ा, मांझला और छोटा। लेकिन जो शख्स उन्हें देखता था वो समझ जाता, इन आंखों में जो चमक है वो गम की नहीं है, यह इंतजार की चमक है, यह हिसाब की चमक है। बड़े बेटे का नाम था नासिर, लंबे कद का, चौड़े कंधों वाला, बाप की झुकी भौहें और कड़ी कड़ी आवाज विरासत में मिली थी। लेकिन वो सब्र और हिकमत जो बाप के पास थी वो नहीं मिली थी। नासिर बाहर से वकार का लिबास ओढ़े रखता था मगर भीतर से वो गिन रहा था, तिजोरियां गिन रहा था, दुकानें गिन रहा था, काफिले गिन रहा था। मांझले बेटे का नाम था सालिम। वो कम बोलता था मगर उसकी नजरें बहुत कुछ कहती थीं। वो हाथ मलता रहता था, हमेशा कुछ ना कुछ सोचता हुआ। उसके दिमाग में आंकड़े चलते रहते थे, कितना माल है, कितनी जमीन है, कितना कर्जा लोगों पर है बाप का, और वो सब उसके अपने नाम कब होगा। और छोटा बेटा, उसका नाम था जुबैर, सबसे खूबसूरत, सबसे चहेता, लेकिन सबसे ज्यादा नाजुक भी। उसने कभी मेहनत नहीं की थी। उसे लगता था जिंदगी वैसे ही मिलती है जैसे बाप के घर में मिली, बिन मांगे, बिना पसीना बहाए। वो ख्वाब देखता था राहत के, आराम के, ऐशो इशरत के, और ये तीनों एक ही बाप के बेटे उस घर में उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। बाप ये जानता था, वो बूढ़ा शख्स जो जिंदगी भर दूसरों की नीयत पढ़ता रहा था, अपने ही बेटों की आंखें पढ़ सकता था, और जो वो पढ़ता था उससे उसका कलेजा मुंह को आता था। उसने एक रात जब तन्हाई में दिया धीमा था और सब सो गए थे, अपने पुराने और भरोसेमंद वकील को बुलाया था। वो रात भर बैठे थे। बूढ़े शेख ने बोला था और वकील ने लिखा था। जो वसीयत उस रात लिखी गई उसकी बात शहर में किसी को नहीं थी, न बेटों को, न रिश्तेदारों को, न सबसे करीबी दोस्तों को। वो वसीयत एक मुहरबंद लिफाफे में रख दी गई और उसके साथ रखे गए 3 बड़े संदूक, मजबूत लकड़ी के, लोहे के ताले जड़े हुए। उन संदूकों के बारे में शेख ने किसी से नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें जब उन्हें देखती थीं तो उनमें एक अजीब सा सुकून होता था, जैसे उसने अपना सबसे जरूरी काम कर दिया हो। उस झाड़े की रात जब हवा ने शहर को कफन की तरह लपेट लिया था, शेखुत्तुजार ने आखिरी बार सांस ली और पलकें मूंद ली। घर में पहले खामोशी थी, फिर एक आह उठी, फिर रोने की आवाजें। औरतों ने बैन किया, बच्चों ने सुना, मोहल्ले में खबर फैली और धीरे धीरे सारे शहर में। सवेरे होते होते मस्जिदों में जनाजे की नमाज की सदाएं गूंजने लगी। शहर के बड़े बड़े ताजिर, हाजी और आम लोग सब जुटे। जनाजा उठा, कदम मकबरे की तरफ बढ़े और शहर ने एक ऐसे शख्स को सुपुर्दे खाक किया जिसकी जगह भरना आसान न था। 3 दिन मातम के रहे तो 3 बेटे बैठे रहे, आंसू भी बहाए, कुछ सच्चे, कुछ झूठे। रिश्तेदार आए, दोस्त आए, सब ने तसल्ली दी। लेकिन जैसे ही मेहमान जाने लगे वैसे ही वो लम्हा आ गया जिसका इंतजार था। बड़े कमरे में दरी बिछाई गई, काजी साहब आए,
पुराने गवाह आए, वकील आए और तीनों भाई साफ कपड़े पहने, आंखों में एक चमक लिए बैठ गए। काजी ने लिफाफे की मुहर देखी, सही थी। खोला, कागज निकाला, पढ़ना शुरू किया। आवाज रसीली थी, मगर जो बात उन्होंने पढ़ी उसने सबके कान खड़े कर दी। वसीयत का मजमून यह था, मैं शेख तुज्जार अपनी पूरी होशो हवास और अक्लो समझ के साथ यह वसीयत करता हूं, मेरे संचित किए माल का बड़ा हिस्सा शहर के गरीबों, यतीमों और बेसहाराओं में तकसीम किया जाए। मेरे 3 बेटों को, नासिर को, सालिम को और जुबैर को 3 संदूक दिए जाएं, जो मेरे मरने के ठीक 3 दिन बाद खोले जाएं, न एक दिन पहले न एक दिन बाद। यहां तक पढ़ते ही मजलिस में सन्नाटा छा गया। फिर एक पल के लिए वो सन्नाटा टूटा। नासिर, बड़ा बेटा, उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर खून चढ़ आया था। उसने कहा, यह क्या है? यह हो कैसे सकता है? हमारे बाप ने जो माल पूरी जिंदगी जमा किया वो अजनबियों को दे दो? हमारा क्या? हम उनकी नस्ल हैं, हम उनके बेटे हैं। सालिम की मुट्ठियां भिंच गई थीं। वो बोला, लगता है किसी ने वसीयत में हेर फेर की है। यह मुमकिन नहीं कि अब्बा जान ने ऐसा किया हो। जुबैर बस देखता रहा। उसके पांवों तले से जमीन खिसकती महसूस हुई। काजी ने शांत आवाज में कहा, मुहर उन्हीं की है, गवाह मौजूद हैं, वसीयत पक्की है। मगर शोर थमा नहीं। मजलिस में लोग एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या हो रहा है? सौदागरों के सरदार ने अपने बेटों को सिर्फ 3 संदूक दिए? रात को जब सब लोग चले गए और घर में सिर्फ 3 भाई रहे, तब वो तीनों उस कमरे में जमा हुए जहां वो 3 संदूक रखे थे। संदूक मोटी लकड़ी के थे, उन पर लोहे की कड़ियां थीं, ताले कसे हुए थे, 3 दिन बाद खुलने थे। नासिर ने उन्हें गुस्से से देखा, सालिम ने उन्हें शक्र की नजर से देखा, जुबैर ने उन्हें एक अजीब सी बेचैनी से देखा, और वो तीनों उस रात सो न सके। शहर सो गया, हवा सो गई, मगर उस घर में 3 आंखें जागती रहीं और 3 दिलों में एक ही सवाल गूंजता रहा, इन संदूकों में क्या है? वो 3 दिन जो अब आने वाले थे, शबीस्ता है, वो सिर्फ इंतजार के नहीं थे। वो दिन थे जिनमें तीनों भाइयों की असलियत खुद उनके सामने आने वाली थी। क्योंकि एक बाप जो पूरी जिंदगी लोगों की नीयत परखता रहा, अपने मरने के बाद भी परख रहा था। और उसके वो 3 संदूक, जो बाहर से लकड़ी और लोहे के थे, भीतर से एक ऐसा सबकर रखते थे जो न कोई मदरसा सिखा सकता था, न कोई किताब दे सकती थी। वो 3 रातें। वो पहली रात थी। शहर पर अंधेरा उतर आया था और गलियां सूनी हो गई थीं। दूर कहीं कुत्ते रो रहे थे और हवा दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थी, जैसे उसे भी कहीं जाने की जगह न हो। उस बड़े घर में जो अब तक शेख तुज्जार की हंसी और उनकी आवाज से गूंजता था, आज एक अजीब सी मुर्दनी छाई थी। तीनों भाई अपने अपने कमरों में थे, मगर कोई सोया नहीं था। नासिर बड़े कमरे में टहल रहा था, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। उसके पांव जमीन पर जोर से पड़ते थे, जैसे वो अपने गौसले को कदमों से कुचल रहा हो। उसके जहन में एक ही बात घूम रही थी कि यह नाइंसाफी है, खुली नाइंसाफी। उसने अपनी जिंदगी में क्या नहीं देखा था। बाप के साथ बचपन से बाजार जाता था, उनकी उंगली थामकर दुकानों की गिनती सीखी थी, उनके पीछे पीछे चलकर सौदागरी के रास्ते देखे थे। उसे लगता था यह सब कुछ एक दिन उसका होगा। यह घर, यह बाजार में नाम, यह इज्जत, यह दौलत, सब कुछ। मगर आज उसे पता चला था कि वो सब कुछ जो वो मांग रहा था, वो किसी और को दे दिया गया। अजनबियों को, गरीबों को, उन लोगों को जिनका बाप की मेहनत से कोई रिश्ता नहीं था। नासिर ने दीवार पर मुक्का मारा। दर्द हुआ, मगर उसने परवाह न की। उसने सोचा, 3 दिन, बस 3 दिन, और फिर वो संदूक खुलेंगे, और जो भी उनमें होगा वो उसका हक है, किसी भी कीमत। उसी रात दूसरे कमरे में सालिम बैठा था। वो नहीं टहल रहा था, वो बैठा बैठा सोच रहा था, गहरी चुप्पी वाली सोच। उसकी आंखें बंद थीं, मगर दिमाग दौड़ रहा था। सालिम उन लोगों में से था जो गुस्से को बाहर नहीं निकालते, बल्कि अंदर ही अंदर पकाते हैं। उसे पता था कि शोर मचाने से कुछ नहीं होता। उसे पता था कि रास्ता सोच समझकर निकालना पड़ता है। उसने हिसाब लगाया था, बाप के बाजार में कितनी दुकानें थीं, काफिलों में कितना सामान जाता था, किन किन शहरों में उनके ताल्लुकात थे। यह सब माल अगर गरीबों में बंट गया तो उनके हाथ क्या आएगा? 3 संदूक। बस सालिम की सांस तेज हो गई।
उसने आंखें खोली और दिए की कांपती रोशनी में छत को देखा। उसने मन ही मन कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। बाप ने जरूर कुछ और रखा होगा उन संदूकों में। शायद असली दौलत वहां है। शायद वो परख रहे थे कि हम इंतजार कर सकते हैं या नहीं। शायद यह एक इम्तिहान है, और अगर इम्तिहान है तो वो पास करेगा। सालिम ने करवट बदली और आंखें मूंद ली, मगर नींद कोसों दूर थी। तीसरे कमरे में जुबैर था। वो न टहल रहा था, न सोच रहा था। वो बस लेटा था, छत को देखते हुए। उसके सीने में एक अजीब सा बोझ था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। जुबैर हमेशा से घर का लाडला रहा था, सबसे छोटा, सबसे नाजुक, सबसे ज्यादा प्यार पाने वाला। बाप उसे देखकर मुस्कुराते थे, माँ उसकी हर बात मानती थी, भाई उसे बेफिक्र समझकर छोड़ देते थे। उसे कभी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। सब कुछ था, खाना था, कपड़े थे, पैसे थे, इज्जत थी। वो बस जीता था, बेफिक्री से, बेमकसद से। मगर आज पहली बार उसे एक अजीब सा एहसास हुआ था। जब काजी ने वसीयत पढ़ी थी और भाइयों ने शोर मचाया था, तब जुबैर ने उन 3 संदूकों को देखा था, और उसे लगा था जैसे बाप उसे देख रहे हैं, जैसे उन बंद संदूकों के पीछे से कोई पुकार रहा है। वो नहीं जानता था कि यह एहसास क्यों था। वो नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में यही एहसास उसे बाकी दोनों भाइयों से अलग कर देगा। वो बस लेटा रहा, और उस रात उस घर में 3 जागती आंखों के साथ वो पहली रात गुजरी। दूसरा दिन सुबह उठे तो घर में सेवकों की आवाजें थीं, रसोई में हलचल थी, मेहमान आने शुरू हो गए थे। आई थे है तीसरे दिन के मातम के लिए। मगर तीनों भाइयों के लिए यह दिन कुछ और था। नासिर सुबह सुबह घर से निकला। वो सीधे बाजार गया, उस मोहल्ले में जहां उसके बाप के पुराने साझेदार रहते थे। उसने उनसे बात की, पूछा, वसीयत के बारे में क्या राय है, क्या कोई रास्ता है? पुराने साझेदारों ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, नासिर मियां, तुम्हारे बाप ने जो किया वो कानूनन सही है। उन्होंने अपनी मर्जी से लिखा, गवाह हैं, काजी ने देखा, तुम कुछ नहीं कर सकते। नासिर का जबड़ा भिंच गया। उसने कहा, और वो संदूक, उनमें क्या है? किसी को नहीं पता था। नासिर वापस आया, भारी कदमों से, भारी दिल से। उसी दोपहर सालिम ने कुछ और किया। वो घर के उस पुराने नौकर के पास गया जो बरसों से उनके घर में था। बूढ़ा था, सफेद दाढ़ी थी, मगर आंखें तेज थीं। सालिम ने उसे चांदी के कुछ सिक्के दिए और पूछा, काका, तुमने कभी देखा अब्बा जान उन संदूकों के पास कब गए? उनमें क्या रखा था? बूढ़े नौकर ने सिक्के लिए, मगर जो जवाब दिया वो सालिम की उम्मीद से अलग था। उसने कहा, बेटे, मैंने एक रात देखा था, शेख साहब उस कमरे में अकेले बैठे थे। उनके सामने वो 3 संदूक थे। वो उन्हें देख रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछने की हिम्मत नहीं की, लेकिन एक बात बताऊं, जब वो उठे तो उनके चेहरे पर वो सुकून था जो मैंने उनकी जिंदगी में कम देखा था। सालिम सुनता रहा। फिर उसने पूछा, बस इतना ही? नौकर ने कहा, बस इतना ही जानता हूं बेटे, और शायद यही काफी है। सालिम समझा नहीं, वो वापस चला गया। दूसरी रात भी उसी तरह गुजरी। नासिर के गुस्से और सालिम की चालाकी के बीच जुबैर उस रात मस्जिद गया। पहली बार अपनी मर्जी से। कोई उसे नहीं ले गया था, वो बस चला गया। वहां उसने 2 रकअत नमाज पढ़ी, और जब सजदे में गया तो उसकी आंखें भर आईं। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्यों रो रहा था। बाप के लिए, अपने लिए, या उस बात के लिए जो वो नहीं समझ पाया था मगर महसूस कर रहा था। वो देर तक सजदे में रहा, और जब उठा तो अंदर से कुछ हल्का था। 13 दिन, वो दिन जिसका इंतजार था। सुबह से ही शहर में हलचल थी। लोग जानते थे आज शेखुत तुज्जार के बेटे वो संदूक खोलेंगे। बाजार में यही चर्चा थी, मजलिसों में यही बात थी। कोई कह रहा था, जरूर सोना होगा, शेख ने छुपा कर रखा होगा। कोई बोला, नहीं, शायद कोई राज की तहरीर हो, कहीं और दफन माल का नक्शा। किसी बुजुर्ग ने कहा, जो भी हो, शेख साहब ने जो किया वो सोच समझ कर किया। उनकी हर बात में हिकमत होती थी। मगर यह बात सुनने वाला कोई न था। दोपहर को शहर के बड़े चौक में एक लंबी मेज बिछाई गई। वो 3 संदूक जो 3 दिनों से उस घर के एक कमरे में बंद पड़े थे, आज वहां लाए गए। धूप में उनके लोहे के ताले चमक रहे थे।
काजी साहब आए, शहर के गणमान्य लोग आए, पुराने ताजिर आए और वो लोग भी आए। वो गरीब और यतीम जिनके शेख साहब का माल मिला था, वो लोग किनारे खड़े थे, खामोश, शुक्रगुजार। तो तीनों भाई उस मेज के सामने खड़े थे। नासिर के हाथ कांप रहे थे गुस्से से, सालिम की आंखें तेज थीं लालच से, जुबैर की सांसें भारी थीं बेचैनी से। काजी साहब ने मफ्ताह उठाया और पहले संदूक की तरफ बढ़े। उनके हाथ थरथरा नहीं रहे थे। वो एक मंजे हुए इंसान थे जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, मगर आज उनके चेहरे पर भी एक अजीब सा तवक्कुल था, जैसे वो जानते थे कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो इस शहर के लोग बरसों तक याद रखेंगे। उन्होंने ताले में मफ्तह डाला और घुमाया। एक भारी आवाज आई, खट, और पहला संदूक खुल गया। भीड़ में हर कोई आगे झुका। तीनों भाइयों की गर्दनें खिंच गईं। नासिर ने आधा कदम आगे रखा और नजर डाली। पहले संदूक में न सोना था, न चांदी थी, न जवाहरात थे। उसमें था एक इंसानी हाथ की हड्डी, एकदम सफेद, एकदम साफ, जैसे किसी ने उसे बड़ी एहतियात से धोकर रखा हो। वो हड्डी एक काले कपड़े पर बिछी थी और उसके चारों तरफ कपड़ा इस तरह तह किया गया था जैसे कोई कीमती चीज रखी जाती है। भीड़ में एक हलचल उठी। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कानाफूसी शुरू हो गई, मगर काजी साहब ने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने फौरन दूसरे संदूक की तरफ कदम बढ़ाए और वो भी खोल दिया। दूसरे संदूक में था एक इंसानी पांव की हड्डी, पहले जैसी ही सफेद, पहले जैसी ही एहतियात से रखी हुई। काला कपड़ा, उसी तरह तह किया हुआ, उसी तरह का सुकून जो किसी जरूरी चीज को संभाल कर रखने में होता है। अब भीड़ में शोर बढ़ने लगा। लोग बेचैन हो गए। कुछ हंसने लगे, मगर वो हंसी भी अजीब थी। उसमें यकीन नहीं था। कुछ लोगों के चेहरों पर परेशानी उतर आई। और तीसरा संदूक काजी ने खोला। तीसरे संदूक में थी एक इंसानी खोपड़ी, पूरी, साबुत, दोनों आंखों के खाने खाली और सामने की तरफ देखती हुई। उसकी आंखों की जगह बस अंधेरा था, मगर वो अंधेरा ऐसा था जैसे किसी की खामोश निगाह हो जो भीड़ में हर एक को देख रही हो। अब नासिर से नहीं रहा गया। वो आगे आया और उसने ऊंची आवाज में कहा, यह क्या मजाक है? ये हमारी विरासत है, हड्डियां। हमारे बाप ने पूरी जिंदगी मेहनत की, बाजार में नाम कमाया, काफिले चलाए, दौलत जमा की, और हमें दिया क्या? 3 संदूक भरे हुए मुर्दा हड्डियों से। यह हमारी तौहीन है, हमारे बाप की नहीं। भीड़ में कुछ लोगों ने उसकी बात पर सहमति में सिर हिलाया। कुछ चुप रहे, कुछ ने नजरें झुका ली। सालिम ने भी आगे कदम रखा और कहा, काजी साहब, इसमें जरूर कोई और चीज होनी चाहिए। नीचे देखिए, शायद इन हड्डियों के नीचे कुछ और रखा हो। उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा शक था। वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि बस यही है। काजी साहब ने धीरे से पहले संदूक में हाथ डाला और काला कपड़ा उठाया। नीचे कुछ नहीं था, दूसरे में भी कुछ नहीं। तीसरे में जब उन्होंने खोपड़ी को संभाल कर एक तरफ किया तो उनकी उंगलियां एक छोटे से मुहरबंद कागज से लगी। उन्होंने उसे उठाया, मुहर देखी, शेखुत तुज्जार की मुहर थी। उन्होंने कागज खोला और पढ़ना शुरू किया। भीड़ में फिर वही सन्नाटा था। काजी साहब की आवाज गूंजी, ऐ मेरे बेटों नासिर, सालिम और जुबैर, अगर तुम यह कागज पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं जा चुका हूं और तुम उन 3 संदूकों के सामने खड़े हो जिनसे तुमने बड़ी उम्मीद लगाई थी। मैं जानता था कि तुम यही करोगे। मैं जानता था कि तुम्हारी आंखों में दौलत की तलाश होगी, और मैं यह भी जानता था कि तुम्हें नहीं पता कि असली दौलत क्या होती है। इसीलिए मैंने यह 3 संदूक तैयार किए। पहला संदूक, हाथ की हड्डी। ये तुम्हें याद दिलाने के लिए कि जो हाथ काम नहीं करता वो एक दिन बेकार हो जाता है। दौलत हाथों से बनती है, तुम्हारे अपने हाथों से, किसी के दिए हुए हाथों से नहीं। दूसरा संदूक, पांव की हड्डी। यह इसलिए कि जो इंसान अपने पांवों पर खड़ा नहीं होता, जो खुद चलकर रिस्क नहीं तलाशता, जो रास्ते की तकलीफ नहीं उठाता, वो इंसान एक दिन ठोकर खाकर गिर जाता है और उठने की ताकत नहीं रहती उसमें। 13 संदूक, खोपड़ी। यह आम इसलिए कि जो इंसान अपनी अक्ल नहीं लगाता, जो सोचता नहीं, जो समझता नहीं, जो दूसरों के दिए हुए पर जीता है, वो एक दिन इस खोपड़ी की तरह खाली हो जाता है भीतर से। और खाली आदमी से बड़ा कोई गरीब नहीं होता। ऐ मेरे बेटो, मैंने तुम्हें सोना नहीं दिया क्योंकि मैं जानता था कि बिन मेहनत का सोना तुम्हें बर्बाद कर देगा।
मैंने तुम्हें वो 3 चीजें दी जो असली दौलत हैं, हाथ, पांव और दिमाग। इनसे जो बनाओगे वो तुम्हारा होगा। इनके बगैर जो मिलेगा वो तुम्हारा रहेगा नहीं। और आखिरी बात, मेरा माल जो गरीबों को गया है उसे याद रखो, क्योंकि एक दिन वो गरीब उठेंगे और काम करेंगे। और अगर तुम भी काम करोगे तो दुनिया बड़ी है, दोनों के लिए जगह है। मगर अगर तुमने सिर्फ हसद किया, छीनने की कोशिश की, तो याद रखो कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है मगर पड़ती बहुत जोर से है। तुम्हारा बाप जो तुमसे मोहब्बत करता था इसीलिए यह किया। काजी साहब ने कागज मोड़ा और रख दिया। भीड़ में ऐसा सन्नाटा था जैसे दुनिया एक पल के लिए रुक गई हो। जो लोग कानाफूसी कर रहे थे वो खामोश हो गए। जो हंसे थे उनकी हंसी गायब थी। बुजुर्गों की आंखें नम थीं। कुछ लोग दुआ पढ़ रहे थे। जुबैर के गले में कुछ भर आया था। उसने खोपड़ी को देखा। वो खाली आंख के खाने अभी भी सामने थे और उसे लगा जैसे बाप उसे देख रहे हैं, जैसे कह रहे हैं, बेटे मैंने तुम्हारे लिए यह किया, समझो। मगर नासिर और सालिम के लिए यह वक्त समझने का नहीं था। नासिर ने कागज की तरफ देखा और कहा, बड़े बड़े लफ्ज हैं, नसीहतें हैं, मगर नसीहत से पेट नहीं भरता, नसीहत से घर नहीं चलता। हम बेटे हैं उनके, मजदूर नहीं। और जो दौलत उनकी थी वो हमारी है, चाहे कोई कुछ भी कहे। उसने भीड़ को देखा, फिर काजी साहब को, फिर उन संदूकों को, और वहां से पलटकर चला गया। सालिम ने एक लम्हा उन संदूकों को देखा। उसके चेहरे पर वो मायूसी थी जो तब होती है जब आदमी गलत जगह बहुत देर तक तलाश करता रहे। उसने एक गहरी सांस ली और वो भी चल दिया। जुबैर आखिरी बार वहां खड़ा रहा। उसने हाथ उठाया और खोपड़ी के पास रखे उस कागज को एक बार और देखा। फिर उसने धीरे से उसे उठाया और अपनी कमीज में छुपा लिया। काजी साहब ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी मुस्कान उनके लबों पर आई। उस दिन के बाद से शहर में बहुत सी बातें हुई। बाजार में लोग मिलते तो यही चर्चा होती, शेखुत तुज्जार के संदूकों की। कोई कहता बेटों के साथ जुल्म हुआ, कोई कहता नहीं बाप ने सही किया, कोई कहता देखते हैं क्या होता है, अभी तो बड़ा नाटक बाकी है। मगर इन बातों से बेपरवाह तीनों भाई अपनी अपनी राहों पर चल पड़े थे और वो राहें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। नासिर उस दिन सीधे शहर के उस हिस्से में गया जहां सूद पर पैसे देने वाला एक शख्स रहता था। उसका नाम था अबुल हसन, मगर लोग उसे सूदखोर हसन कहते थे। वो ऊंचे मकान में रहता था, हमेशा साफ कपड़ों में होता था और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो पैसे की बू सूंघते ही और तेज हो जाती थी। नासिर उसे दरवाजे पर गया, दस्तक दी। हसन ने दरवाजा खुद खोला, जैसे उसे पहले से पता था कि कोई आएगा। नासिर अंदर गया और बात शुरू की। उसने कहा, मुझे एक बड़ी रकम चाहिए, मैं बाजार में काम शुरू करना चाहता हूं। मेरे बाप का नाम है इस शहर में, उस नाम से मैं तिजारत करूंगा और तुम्हारा कर्ज जल्दी वापस करूंगा। हसन मुस्कुराया। उसने कहा, नासिर मियां, तुम्हारे बाप का नाम सुनकर ही मैं तैयार हूं, मगर तिजारत में जामिन चाहिए, शर्तें हैं। उड़ गए? नासिर ने कहा, बाद में पढ़ूंगा, पहले रकम। हसन ने एक कागज निकाला, कलम आगे बढ़ाया। नासिर ने दस्तखत किए, बिना पढ़े बिना सोचे, बस इस गरूर में कि वो शेखुत तुज्जार का बेटा है और हर काम में कामयाब होगा। वो कागज में लिखा था, हर माह सूद दुगना होगा, अगर कर्ज 3 महीने में न चुका तो घर और सामान जब्त। नासिर ने यह नहीं पढ़ा था। उसी हफ्ते सालिम ने एक और तरकीब निकाली। वो उन गरीब लोगों के पास गया जिन्हें बाप का माल मिला था। उनमें से कुछ ने छोटी छोटी दुकानें खोली थी, कुछ ने सामान खरीदा था बेचने के लिए। वो नए थे, नाकाबिल थे, उन्हें बाजार की समझ कम थी। सालिम उनके पास गया और बड़े मीठे लहजे में बोला, भाइयों, तुम नए हो बाजार में, मैं पुराना हूं, मुझे तुम्हारा माल दो, मैं बेचूंगा, आधा आधा मुनाफा। वो गरीब लोग भोले थे, उन्होंने हां कर दी। मगर सालिम उनका माल सस्ते में खरीदता था और बाजार में महंगे में बेचता था। मुनाफे में से आधा नहीं देता था, देता था चौथाई। और जब वो पूछते तो कहता, भाइयों, बाजार में खर्चे हैं, तुम नहीं समझोगे। वो समझते नहीं थे, इसीलिए चुप रहते थे। मगर शहर देख रहा था, शहर की आंखें बंद नहीं होती। और जुबैर उन दिनों एक अजीब हालत में था। उसके पास पैसे कम थे,
ऊपर से दो बड़े भाइयों का साथ था जो हमेशा अपनी अपनी सोचते थे, उसकी नहीं। वो अकेला था, मगर उस तरह अकेला नहीं जो तकलीफ दे हो, बल्कि उस तरह अकेला जैसे कोई पहली बार खुद से मिलता है। उसने वो कागज कई बार पढ़ा, बाप का लिखा हुआ। हर बार पढ़ता तो एक लाइन उसके दिल में उतरती, जो हाथ काम नहीं करता वो बेकार हो जाता है। एक दिन वो घर से निकला और मस्जिद के पास वाले उस पुराने मदरसे में गया जहां एक बुजुर्ग आलिम पढ़ाते थे। उनका नाम था शेख इब्राहिम। सफेद दाढ़ी, झुकी कमर, मगर आवाज में ऐसी मिठास थी जो दिल को छू जाए। जुबैर उनके सामने बैठा और बोला, उस्ताद, मुझे हिसाब सीखना है, तिजारत सीखनी है, और यह भी सीखना है कि आदमी अपने पांवों पर कैसे खड़ा होता है। शेख इब्राहिम ने उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर कहा, बैठो, बस इतना। और जुबैर बैठ गया। और उस दिन के बाद से वो हर सुबह वहां आता रहा। हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे। नासिर की तिजारत शुरू तो हुई, मगर वो सिर्फ बाप के नाम पर चल रही थी। उसे खुद काम नहीं आता था। वो सौदागरों के साथ बैठता था, मगर उसकी बातों में वो गहराई नहीं थी जो शेख कुतुबशार की बातों में होती थी। लोग उसे देखते थे और मन में कहते थे, बाप की छांव में पला है, धूप नहीं देखी। और धीरे धीरे वो लोग जो बाप की वजह से आते थे वो भी कम होने लगे। महीने के आखिर में जब हसन का आदमी आता था सूद लेने, तो नासिर का दिल डूबता था। पहले महीने दिया, दूसरे महीने आधा दिया, आधा माफी मांगी, तीसरे महीने जेब खाली थी। सालिम की चाल कुछ दिन चली, मगर जब उन गरीबों को पता चला कि वो उन्हें ठग रहा है, तो उन्होंने एक एक करके उससे किनारा कर लिया। उन्होंने आपस में मिलकर अपना सामान खुद बेचना शुरू किया। गलतियां हुई, नुकसान भी हुआ, मगर वो सीखते गए, और सीखने वाला एक दिन जानकार हो जाता है। सालिम के हाथ से वो रास्ता निकल गया जो उसने मक्कारी से पकड़ा था। जुबैर पढ़ता रहा, सीखता रहा। उसने हिसाब सीखा, नापतोल सीखा, बाजार की चाल सीखी। शेख इब्राहिम ने उसे वो बातें सिखाई जो किताबों में नहीं होती, सब्र, अनाद, और यह कि जो इंसान थोड़े में शुक्र करता है उसे अल्लाह बढ़ाता है। जुबैर के हाथ अब काम के आदी होने लगे थे। वो पहले से अलग था, बाहर से भी, भीतर से भी। और फिर वो दिन आया जो आना ही था। हसन का आदमी नासिर के दरवाजे पर आया, और इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ दो और लोग थे, बड़े, भारी, खामोश। उन्होंने कहा, नासिर मियां, 3 महीने पूरे हो गए, कर्जा नहीं आया, शर्तें पढ़ी थी आपने, घर और सामान जब्त। नासिर ने कहा, रुको, मैं बात करता हूं। उन्होंने कहा, बात हो चुकी, कागज में दस्तखत हैं आपके। वो उस बड़े घर में घुसे। नौकर रोकने की कोशिश की, मगर वो रुके नहीं। घर की चीजें गिनी जाने लगी, सामान उठाया जाने लगा। नासिर बाहर खड़ा था, और उसकी आंखों के सामने वो घर जो उसके बाप ने बरसों की मेहनत से बनाया था, उससे छिन रहा था, और छिन रहा था उसकी अपनी गलती की वजह से। सालिम भी वहां था। उसने देखा, कुछ नहीं कहा। जुबैर भी था। उसने देखा, उसकी आंखें नम हुई। उस दिन शाम को तीनों भाई एक छोटे से किराए के कमरे में बैठे थे। वो बड़ा घर, वो पत्थर के सतू, वो चौड़े कमरे, सब गए। कमरे में दिया था, रोटी थी, और 3 टूटे हुए दिल थे। नासिर ने कहा, मैंने गलती की, पहली बार। सालिम ने कहा, हम सब ने की। जुबैर ने वो कागज निकाला, बाप का लिखा हुआ, और मेज पर रखा। आप तीनों ने उसे देखा। उस रात उस छोटे से कमरे में वो तीनों पहली बार सच्चाई के सामने थे, बिना किसी लिबास के, बिना किसी बहाने के। बाप का घर गया था, बाप का नाम खतरे में था, और जो सब कर बाप ने उन संदूकों में रखा था वो अभी तक नहीं सीखा था दो भाइयों ने। मगर वो रात खास थी, क्योंकि उस रात पहली बार तो तीनों ने मिलकर सोचा, अलग अलग नहीं, साथ। और जो रात तो करने दो बातें। बातें करने वाले हमेशा खड़े रहते हैं, काम करने वाले आगे बढ़ जाते हैं। उस रात उन तीनों ने मिलकर फैसला किया, अलग अलग नहीं, साथ। पहली बार साथ। अगली सुबह जब शहर जागा तो उसे नहीं पता था कि उन 3 भाइयों की जिंदगी में कुछ बदल गया है। नासिर सूरज निकलने से पहले उठा। उसने वो कपड़े पहने जो काम के थे, साफ मगर सादे। वो सीधे बंदरगाह की तरफ चला, जहां सुबह सुबह जहाजों से माल उतरता था और बोझ ढोने वाले मजदूरों की जरूरत होती थी। वहां पहुंचा तो कुछ लोगों ने उसे पहचाना। एक बूढ़ा मजदूर जो बरसों से वहां काम करता था। उसने नासिर को देखा
और ठहाका लगाया, अरे ये तो शेख तुज्जार का बड़ा बेटा है। सरदार जी, आज बंदरगाह पर क्या काम? नासिर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बोझ ढोने का काम। बूढ़ा चुप हो गया। एक ताजिर जो वहां खड़ा था उसने हंसते हुए कहा, नासिर मियां, सच बोल रहे हो? बोझ ढोओगे तुम? नासिर ने कहा, हाँ, काम है। ताजिर ने एक पल सोचा, फिर उसने इशारा किया, वो जहाज से खजूर के थैले उतरने हैं, 5 दिरहम मिलेंगे। नासिर ने थैला उठाया। भारी था, बहुत भारी। उसके कंधे में दर्द हुआ, उसकी गर्दन खींची, उसकी पीठ चीखी, मगर उसने थैला नहीं रखा। वो चला, धीरे धीरे, मगर चला। दूसरा थैला, तीसरा, चौथा। दोपहर होते होते उसके हाथों में छाले थे, उसके माथे पर पसीने की धारें थीं, उसकी सांसें भारी थीं। मगर जब शाम को उस ताजिर ने 5 दिरहम उसके पीर ने हाथ में रखे तो नासिर के हाथ कांपे, मगर इस बार गुस्से से नहीं, किसी और चीज से। उसने उन 5 दिरहमों को देखा। छोटे थे, मामूली थे, मगर उनका वजन उस पूरी दौलत से ज्यादा था जो उसने बाप के नाम पर बिना मेहनत के मांगी थी। यह उसने कमाए थे अपने हाथों से। उसी सुबह सालिम उन गरीबों के पास गया जिन्हें उसने ठगा था। यह आसान नहीं था। रास्ते में उसके कदम कई बार रुके। उसके दिल ने कई बार कहा, वापस जाओ, इसकी जरूरत नहीं, मगर उसने उस आवाज को अनसुना किया और आगे बढ़ता रहा। वो उस मोहल्ले में पहुंचा जहां उनमें से कुछ लोग रहते थे। एक छोटी सी दुकान थी, मिट्टी की दीवार, कपड़े का पर्दा दरवाजे पर। अंदर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था जो उन लोगों में से था जिन्हें शेख साहब का माल मिला था। सालिम दरवाजे पर रुका। बुजुर्ग ने उसे देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न शिकायत, बस एक शांत नजर थी। सालिम ने कहा, मैं माफी मांगने आया हूं। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस इशारा किया, बैठो। सालिम बैठ गया और उसने सब कुछ कह दिया, जो उसने किया था, क्यों किया था और अब वो क्या चाहता था। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं, सच्चाई से, बराबरी से। बुजुर्ग ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, बेटे, तुम्हारे बाप ने हम लोगों को माल दिया था, हम उन्हें दुआएं देते हैं। तुम अगर उनके बेटे हो तो साबित करो, काम से साबित करो, लफ्जों से नहीं। सालिम ने कहा, ठीक है, और उसने काम शुरू किया। उस दिन से वो हर सुबह उस दुकान पर आता, माल गिनता, हिसाब करता, कीमतें सीखता, बाजार में जाता। वो काम जो उसने पहले चालाकी से करना चाहा था, अब वो उसे सच्चाई से कर रहा था। और सच्चाई में जो मेहनत थी वो उसे पसीना देती थी, थकान देती थी, मगर रात को नींद भी देती थी। और जुबैर उन दिनों शेख इब्राहिम के पास था। वो अब सिर्फ हिसाब नहीं सीख रहा था, वो शेख साहब से हर वो बात सीख रहा था जो एक सच्चे सौदागर को पता होनी चाहिए। बाजार में नापतोल का इंसाफ, कर्जे में वादे की पाबंदी, खरीदार के साथ नरमी, बेचने वाले के साथ इज्जत। शेख इब्राहिम उसे एक एक बात ऐसे समझाते जैसे बीज जमीन में डाले जाते हैं, धीरे धीरे, गहराई से, यकीन के साथ। एक दिन शेख साहब ने उससे पूछा, जुबैर, तुम्हारे बाप ने क्या रखा था उन संदूकों में? जुबैर ने कहा, हड्डियां। शेख साहब ने कहा, और तुम्हें क्या मिला उनसे? जुबैर ने सोचा, फिर कहा, यह बात कि मैं खुद कुछ नहीं हूं अगर मेरे अपने हाथ, अपने पांव और अपना दिमाग काम ना करें। शेख साहब मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे बाप बहुत समझदार इंसान थे, उन्होंने मरने के बाद भी तुम्हें सिखाया। जुबैर की आंखें भर आईं। शेख साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, रो मत, शुक्र करो जिसका बाप उसे सच्चाई सिखा जाए, वो बड़ा खुशकिस्मत है। महीने गुजरते गए। नासिर बंदरगाह पर रोज आता था। उसके हाथों के छाले पक्के हो गए थे, उसकी पीठ की तकलीफ कम हो गई थी, उसका जिस्म मेहनत का आदी हो गया था, मगर इससे ज्यादा उसका दिल बदल गया था। वो मजदूरों के साथ बैठता था, उनसे बातें करता था, उनकी जिंदगियां सुनता था, और धीरे धीरे उसे वो समझ आने लगी जो कभी उसके बाप के दरबार में बैठकर नहीं आई थी। उसे पता चला कि दौलत कैसे बनती है, किस खून पसीने से, किस सब्र से, किस हिम्मत से। एक दिन बंदरगाह पर एक जहाज आया जो खराब हो गया था। उसका माल उतारना था, मगर ज्यादातर मजदूर थके हुए थे और काम पर आने को तैयार नहीं थे। नासिर ने देखा,
उसने जाकर ताजिर से कहा कि वो काम कर सकता है। ताजिर ने पूछा, कितने लोग हो? नासिर ने कहा, मैं अकेला हूं, मगर रात भर काम करूंगा। ताजिर ने सोचा और कहा, ठीक है। नासिर ने उस रात अकेले काम किया। सुबह होते होते जहाज का माल उतर चुका था। ताजिर ने उसे दोगुना दिया, मगर उससे ज्यादा जो उसे मिला वो था उस ताजिर का भरोसा। उसने कहा, नासिर मियां, तुम जैसे आदमी की मुझे जरूरत है, मेरे साथ काम करोगे? नासिर ने कहा, किस हैसियत में? ताजिर ने कहा, माल की देखरेख में, मेरे मुनीम के साथ। यह छोटी नौकरी थी, मगर नासिर ने हाँ कहा, और उस हाँ से एक नया दरवाजा खुला। सालिम उन दिनों बाजार में जाना पहचाना चेहरा बनता जा रहा था, मगर इस बार उसकी पहचान मक्कारी की नहीं थी, मेहनत की थी। वो बुजुर्ग जिसकी दुकान पर काम करता था, उसका नाम था उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर एक पुराने और समझदार सौदागर थे। उन्होंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। वो सालिम को काम के साथ साथ बातें भी सिखाते थे। एक दिन उस्ताद मंसूर ने सालिम से कहा, सालिम, बाजार में सबसे जरूरी चीज क्या है? सालिम ने जवाब दिया, माल। उस्ताद मंसूर ने सिर हिलाया। नहीं। सालिम ने कहा, पैसा। उस्ताद ने फिर कहा, नहीं। सालिम चुप हो गया। उस्ताद ने कहा, नाम। बाजार में सबसे जरूरी चीज नाम है, भरोसे का नाम, जिस पर लोग यकीन करें। माल तो आता जाता है, पैसा बढ़ता घटता है, मगर नाम एक बार बन जाए तो पूरी जिंदगी काम करता है, और एक बार बिगड़ जाए तो पूरी जिंदगी नहीं बनता। सालिम ने सोचा, और उसे याद आया कि उसने अपना नाम कैसे बिगाड़ा था। उसका दिल भारी हो गया। उस्ताद ने कहा, घबराओ मत, नाम दोबारा बनाया जा सकता है, मगर सिर्फ सच्चाई से, झूठ से कभी नहीं। उस दिन के बाद से सालिम की एक ही कोशिश रही, हर काम में सच्चा रहना, हर हिसाब में पूरा देना, हर वादे को पूरा करना। एक दिन बाजार में एक अजीब वाकया हुआ। एक ताजिर का माल किसी और ने गलती से अपने पास रख लिया था। दोनों के बीच झगड़ा होने वाला था। भीड़ जमा हो गई। सालिम वहां से गुजर रहा था। उसने देखा, रुका, दोनों की बात सुनी, हिसाब लगाया और एक ऐसा हल निकाला जिसमें दोनों को इंसाफ मिला। भीड़ में से किसी ने कहा, यह कौन है? किसी और ने कहा, सालिम है, शेखुत तुज्जार का बेटा। पहले वाले ने कहा, अच्छा, वो जो पहले गरीबों का माल ठगता था। तीसरे ने कहा, हाँ वही, मगर लगता है बदल गया है। सालिम ने सुना, मगर कुछ नहीं कहा। वो जानता था, लफ्जों से सफाई नहीं होती, काम से होती है। उन्हीं दिनों एक और बात हुई जिसने जुबैर की जिंदगी बदल दी। शेख इब्राहिम के मदरसे में एक दिन एक बुजुर्ग ताजिर आया। उसका नाम था हाजी सिराजुद्दीन। दूर के शहर से आया था, माल की तलाश में था, और उसे एक काबिल लड़के की जरूरत थी जो उसके साथ उस शहर जाए और माल की देखरेख करे। शेख इब्राहिम ने जुबैर की तरफ इशारा किया। हाजी सिराजुद्दीन ने जुबैर को देखा। जवान, सादा, शांत आंखें। उसने पूछा, हिसाब आता है? जुबैर ने कहा, जी। माल की कीमत पखना आता है? जी। और अगर नुकसान हो तो क्या करोगे? जुबैर ने एक पल सोचा और कहा, पहले समझूंगा कि नुकसान क्यों हुआ, फिर वो रास्ता बंद करूंगा। हाजी सिराजुद्दीन ने शेख इब्राहिम की तरफ देखा और मुस्कुराया। उन्होंने कहा, यह चलेगा। जुबैर पहली बार किसी काफिले के साथ निकला, अपने पांवों पर, अपनी मेहनत पर, अपने दिमाग पर। वो सफर कई हफ्तों का था। रास्ते में धूप थी, थकान थी, रात को ठंड थी, मगर जुबैर ने हर चीज को आंखें खोलकर देखा। उसने सीखा कि एक काफिला कैसे चलता है, माल की हिफाजत कैसे होती है, दूसरे शहर के सौदागरों से कैसे बात की जाती है। एक दिन रास्ते में एक जगह काफिले का एक ऊंट बीमार पड़ा। उस ऊंट पर कीमती माल था। हाजी सिराजुद्दीन परेशान हो गए। बाकी लोगों ने कहा, माल दूसरी जगह रखो और ऊंट यहीं छोड़ दो। जुबैर ने कहा, रुकिए। उसने ऊंट के पास बैठकर उसे देखा, पानी पिलाया, उसके पांव देखे। एक पत्थर चुभा हुआ था। उसने पत्थर निकाला, पट्टी बांधी और घंटे भर में ऊंट चलने लगा। हाजी सिराजुद्दीन ने कहा, तुमने यह कहां सीखा? जुबैर ने कहा, मेरे बाप कहते थे, जो चीज तुम्हारे जिम्मे हो उसकी पूरी फिक्र करो, छोटी हो या बड़ी। हाजी साहब चुप हो गए। उनकी आंखों में कुछ आया जो इज्जत जैसा था।
और उस सफर में जो माल बेचा गया उसका हिसाब जुबैर ने रखा, एक एक दिरहम का, एक एक चीज का। हाजी साहब ने जब वापस आकर हिसाब देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, जुबैर, इतने सालों में मेरे साथ बहुत लोग आए मगर इतना साफ हिसाब किसी ने नहीं दिया। जुबैर ने कहा, आपका हक था, मुझे पूरा देना था। हाजी साहब ने उसे एक अच्छी मजदूरी दी मगर इससे बड़ी जो चीज दी वो था यह वादा कि अगला सफर भी जुबैर के साथ होगा। उस रात जब जुबैर वापस उस छोटे से कमरे में आया जहां उसके भाई थे, वो तीनों पहली बार एक साथ बैठे और हंसे। छोटी छोटी बातों पर हंसे, दिन की थकान पर हंसे, अपनी पुरानी गलतियों पर हंसे। वो हंसी जो कई महीनों से उस कमरे से गायब थी वापस आई। नासिर ने कहा, उस कमरे में अब भी वही टिमटिमाता दिया था, वही सादी दीवारें थीं, मगर उन दीवारों के भीतर रहने वाले लोग अब वो नहीं थे जो कभी थे। नासिर के हाथों पर मेहनत के निशान थे, कंधे मजबूत हो गए थे, आंखों में वो गुरूर नहीं था जो कभी था। उसकी जगह एक ऐसी गहराई थी जो तजुर्बे से आती है। सालिम के चेहरे पर वो चालाकी नहीं रही थी जो पहले हर बात में झलकती थी। उसकी जगह एक सच्चाई थी, एक ठहराव था। और जुबैर, जो कभी सबसे बेफिक्र था, अब सबसे ज्यादा समझदार लगता था। उसकी आंखों में एक नूर था जो इल्म और मेहनत से मिलकर बनता है। शहर देख रहा था, शहर हमेशा देखता है। बाजार में जो लोग कभी उनकी पीठ पीछे हंसते थे वो अब खामोश थे। जो कहते थे कि शेखुत तुज्जार के बेटे बर्बाद हो गए, वो अब उनका नाम इज्जत से लेते थे। और जो कुछ नहीं कहते थे वो बस देखते थे और दिल में मानते थे कि इन तीनों ने जो किया वो आसान नहीं था। नासिर बंदरगाह से ऊपर उठाया था। उस ताजिर के साथ काम करते करते जिसने उसे पहला मौका दिया था, उसने बंदरगाह की पूरी समझ हासिल कर ली थी। कौन सा जहाज कब आता है, कौन सा माल कहां जाता है, कौन से ताजिर भरोसेमंद हैं, कौन से नहीं, यह सब उसकी आंखों में था। उसने धीरे धीरे अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। नासिर की अपनी पहचान बाप के नाम से नहीं, अपनी मेहनत से। और एक दिन जब उस ताजिर ने उसे बुलाया और कहा, नासिर मियां, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मेरे बंदरगाह का काम तुम संभाल सकते हैं? तो नासिर ने हाँ कहा और उस हाँ के साथ एक नया दरवाजा खुला जो अब बंद होने वाला नहीं था। उसकी जिम्मेदारी बड़ी हो गई। माल की देखरेख, हिसाब किताब, मजदूरों का इंतजाम, सब उसके हाथ में था और वो सब करता था इस तरह जैसे उसने जिंदगी भर यही किया हो। क्योंकि अब उसके हाथों को काम की आदत थी, उसके दिमाग को सोचने की आदत थी और उसके दिल को इंसाफ की आदत थी। जो मजदूर कभी उस पर हंसे थे जब वो पहली बार बोझ ढोने आया था, वो अब उसकी बात मानते थे। इसलिए नहीं कि वो उनसे ऊपर था, बल्कि इसलिए कि वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर चुका था। जो लोगों के साथ काम करता है, लोग उसके साथ होते हैं। सालिम की कहानी और भी दिलचस्प थी। उस्ताद मंसूर की दुकान पर काम करते करते उसने वो सब सीख लिया था जो एक सच्चे सौदागर को आना चाहिए। मगर उससे बड़ी बात यह थी कि उसने वो लोग जीत लिए थे जिन्हें उसने एक बार खोया था। वो गरीब लोग जिन्हें उसने ठगा था, उनमें से कई अब उसके दोस्त थे, असली दोस्त, क्योंकि उसने उनके साथ ईमानदारी से काम किया था, उनके नुकसान में हिस्सा लिया था, उनके फायदे में उन्हें पूरा दिया था। एक दिन उस्ताद मंसूर ने उसे बुलाया, कहा, सालिम, मेरी दुकान में एक हिस्सा तुम्हारा है, आज से तुम मेरे साझेदार हो। सालिम की आंखें भर आईं। उसने कहा, उस्ताद, मैं इस काबिल नहीं। उस्ताद मंसूर ने कहा, जो खुद को इस काबिल नहीं समझता वही सबसे ज्यादा काबिल होता है, क्योंकि वो सीखता रहता है। उस दिन से सालिम उस दुकान का साझेदार था, मगर उसने कभी भूला नहीं कि यह सब कहां से शुरू हुआ था। उस छोटे से कमरे से, उस रात से, जब तीनों भाइयों ने मिलकर फैसला किया था कि अब बदलना है। जुबैर हाजी सिराजुद्दीन के साथ कई सफर कर चुका था। हर सफर ने उसे कुछ दिया था, कभी नया शहर, कभी नया माल, कभी नई जबान के कुछ लफ्ज, कभी नए लोग। और हर बार जब वो वापस आता था तो शेख इब्राहिम के पास जाता था और जो सीखा था वो सुनाता था। शेख साहब सुनते और कभी कभी एक बात जोड़ देते, वो एक बात जो पूरे सफर का मतलब बदल देती थी। एक बार जुबैर ने एक सफर से वापस आकर शेख साहब को बताया, उस्ताद जी, इस बार मैंने एक बड़ा सौदा किया, बहुत फायदा हुआ। शेख साहब ने पूछा, और दूसरे फरीक को क्या मिला? जुबैर ने कहा, उन्हें भी फायदा हुआ। शेख साहब ने कहा, यही असली सौदा है,
जिसमें दोनों को फायदा हो, जिसमें सिर्फ एक को फायदा हो, वो सौदा नहीं, वो धोखा है। जुबैर ने यह बात अपने दिल में उतार ली और उसके बाद से उसने जो भी सौदा किया उसमें यह बात याद रही। हाजी सिराजुद्दीन ने एक दिन कहा, जुबैर, मेरे बेटे तुमसे सीखें। जुबैर ने हैरानी से कहा, मैं अभी खुद सीख रहा हूं। हाजी साहब ने कहा, जो सीखते हुए सिखाता है वो सबसे अच्छा उस्ताद होता है। और फिर वो दिन आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उस दिन शाम के वक्त जब बाजार बंद हो रहा था और दुकानों के किवाड़ एक एक करके बंद हो रहे थे, उस वकील का आदमी आया जो शेखुत तुज्जार का पुराना वकील था। वो उस दिन वसीयत के वक्त भी था। बुजुर्ग था, सफेद कपड़े पहने था, हाथ में एक मुहरबंद लिफाफा था। उसने तीनों भाइयों को ढूंढा। नासिर बंदरगाह पर था, सालिम दुकान बंद कर रहा था, खैर शेख साहब के मदरसे से निकल रहा था। उस आदमी ने तीनों को एक जगह बुलाया, वही पुराना दफ्तर जहां कभी शेखुत तुज्जार का वकील बैठता था। तो तीन आए। वकील का आदमी मेज के पीछे बैठा था। उसने तीनों को देखा लंबी नजर से, फिर उसने कहा, बैठो। तो तीन बैठ गए। उसने वो मुहरबंद लिफाफा मेज पर रखा और कहा, यह तुम्हारे बाप ने मेरे पास रखा था। उन्होंने कहा था, जब मुझे यकीन हो जाए कि इन तीनों बैठे रहे। वकील के आदमी ने वो लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। शेखुत तुज्जार की आवाज उन कागज के लफ्जों से गूंज रही थी, ऐ मेरे बेटो, अगर यह लिफाफा खुला है तो इसका मतलब है कि तुमने वो किया जो मैं चाहता था। तुमने मेहनत की, तुमने सच्चाई से जिए, तुमने अपने हाथों से कमाया। अब मैं तुम्हें बताता हूं वो राज जो मैंने छुपाया था। मेरे पुराने वकील के पास 3 दस्तावेज हैं, बंदरगाह की एक बड़ी तिजारत, बाजार में 2 दुकानें और एक काफिले की साझेदारी। यह सब मैंने तुम्हारे नाम किया था, मगर तभी देने के लिए जब तुम इसके काबिल हो जाओ। आज तुम काबिल हो। कमरे में सन्नाटा था। नासिर की आंखें भर आईं। उसने सोचा, बंदरगाह, वही बंदरगाह जहां उसने बोझ ढोया था, जहां उसके हाथों पर छाले पड़े थे, वो उसके बाप ने पहले से उसके नाम कर रखी थी। सालिम ने सिर झुका लिया, उसकी आंखों से आंसू गिरे। वो 2 दुकानें उसी बाजार में जहां उसने ईमानदारी से काम किया था। जुबैर ने हाथ मुंह पर रख लिया। वो काफिले की साझेदारी, हाजी सिराजुद्दीन के उसी रास्ते पर जहां उसने सफर किया था। बाप ने पहले से सब तय कर रखा था, मगर देने से पहले देखना चाहता था कि बेटे खुद उस रास्ते पर चल सकते हैं या नहीं। वकील के आदमी ने कागज रखा और कहा, तुम्हारे बाप ने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर तीनों बेटे उस रास्ते पर न चलें तो यह दौलत भी गरीबों में बांट दी जाए। तो तीनों चुप रहे। फिर नासिर ने कहा, वो सही कहते थे। उस रात तीनों भाई उस मकबरे पर गए जहां उनके बाप दफन थे। चांद पूरा था। रोशनी ऐसी थी जैसे किसी ने आसमान पर चिराग जला दिया हो। हवा ठंडी थी मगर दिल गर्म था। नासिर ने कब्र के पास बैठकर कहा, अब्बा जान, हम समझ गए। आपने हमें दौलत नहीं दी, आपने हमें दौलत बनाना सिखाया। सालिम ने कहा, आपने हमें वो दिया जो कोई बाप शायद ही दे पाता है, खुद पर भरोसा। जुबैर ने वो पुराना कागज निकाला, वही जो उसने उस दिन खोपड़ी के नीचे से उठाया था। उसने उसे एक बार पढ़ा, फिर धीरे से कब्र की मिट्टी पर रख दिया। उसने कहा, यह आपका था, अब यह आपको वापस। हमने सबका याद कर लिया। बरसों बाद जब शहर के लोग उन 3 भाइयों का नाम लेते तो एक ही बात कहते, इन्होंने वो पाया जो बाप ने दिया नहीं था मगर सिखाया था। और जब कभी कोई नया सौदागर शहर में आता और पूछता, यहां के सबसे काबिल लोग कौन हैं, तो पुराने लोग मुस्कुराते और कहते, शेखुत तुज्जार के बेटे, वो जिनके बाप ने उन्हें सोना नहीं दिया बल्कि सोना बनना सिखाया। समाप्त।